हेलो दोस्तों। तो मैं एनसीईआरटी सीरीज जो मैंने शुरू किया है हिस्ट्री के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में शुरू किया था। उसमें मोस्टली जो मैंने पढ़ा था वो है आपका जो ये आपका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम इसमें जो है आपका मेन जो टॉपिक इस वीडियो में होने वाला है ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आपका नगरों की क्या विशेषता थी। क्योंकि ये सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आपका टाउन प्लानिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहा। तो हम इसे इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। और थोड़ा सा मैं पीछे का जो एक मैंने पीछे के वीडियो में कुछ डिस्कस किया हुआ था, तो वहाँ पे आपको उसके भी बारे में थोड़ा बहुत मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। एक तो पहला हो गया आपका ये जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो है आपका ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। का ब्रोंज एज का है, ठीक है। दूसरा है ये आपका अर्बन था, जो अर्बन सिविलाइजेशन है पहला आपका इंडियन सब कंटिनेंट का फर्स्ट सिविलाइजेशन। सेकंड सिविलाइजेशन अगर अर्बन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो सेकंड सिविलाइजेशन आपका हुआ था जब आपका महाजनपद का समय हुआ था, ठीक है। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फर्स्ट जो है आपका ये अर्बन कल्चर था ये, ठीक है। ये हड़प्पा के लोकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका हड़प्पा है, ठीक है। तो ये हड़प्पा जो है आपका इजली इस मैप में देख सकते हैं, जो ये आपका रावी नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है आपका ये हड़प्पा जो है आपका कहाँ पे था। मोहनजोदड़ो जो इस चैप्टर में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो जो है आपका अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका इसका जो खुदाई था उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। पहला जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला आपका इस पे पुरातत्वविद पहुंचे हुए थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या ऐसा स्पेशल मिला हुआ था, ठीक है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो इनको जो है आपको एक सील मिला था, हड़प्पन सील, हड़प्पा का सील मिला हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है ये सील था कैसा, तो उस सील पे जो है एक बुल था जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में जो आपका इंपॉर्टेंट है इसके साथ में उस पे सिक्स जो है राइटिंग था, सिक्स जो है आपका राइटिंग उस पे लिखा गया था, सिक्स रिटन लेटर, ठीक है। ये किनको मिला था, ये आपका है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये सबसे पहला आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये है जो इन्होंने इसको ना रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो ये इसका जो इम्पोर्टेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। लेकिन सबसे पहला हड़प्पा का सील अगर पूछा जाए तो सबसे पहला हड़प्पा का सील किसने नोटिस किया था, तो वो है आपका सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आपका इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, ठीक है। उनको जो है एक बुल उस पे जो है सिक्स रिटन लेटर के साथ में मिला हुआ था, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है किस तरह का कल्चर है, तो ब्रोंज एज है, ठीक है। इसमें पहला आपका हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका रवि नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जो कि आपका पंजाब जो है पाकिस्तान का जो प्रोविंस है, ठीक है, प्रांत जो है पंजाब। पंजाब एक हिंदुस्तान में भी है एक पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें जो है आपका हड़प्पा जो है वो मौजूद है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक्सकेवेशन को लेकर के पूछा जा सकता है, ये हड़प्पा जो आपका जो लोकेशन है उसकी खुदाई किसने किया था। ये अप्रॉक्स में 1921 में जो है आपका वहां पे सबसे पहले दयाराम
साहनी पहुंचे थे। कौन गए हुए थे? ठीक है, तो हम अगर इस मैप की अगर बात करूं तो ये जो आपका पहला लोकेशन जो खुदाई किया गया था वो था आपका हड़प्पा का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसके नाम पे जो है इसकी जो टाउन प्लानिंग थी उसी के मतलब इससे सिमिलर जो जो साइट मिलते थे उसे हड़प्पन जो है कल्चर से उसको जोड़ा जाता था। तो आपसे पूछा भी जा सकता है, ये आपका 1921 के आसपास में जो है आपका दयाराम साहनी नाम के आर्कियोलॉजी, दयाराम इनका जो है आपका किन से जुड़ा हुआ है? हड़प्पा से। दूसरा लोकेशन जो उसी समय में पैरेलली जो है एक्सकवेट किया गया था, ठीक है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। ये भी उसी समय में हुआ था। यहाँ पे जिनको भार मिला हुआ था वो है आपके आर डी बनर्जी। जी, तो आर डी बनर्जी का रिलेशन किससे है? मोहनजोदड़ो से है। दयाराम साहनी का रिलेशन किससे है? हड़प्पा से है। 1921 की ये कहानी है। ठीक है, ये आपका आर्कियोलॉजी के हिसाब से सेकेंड जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। आपका लोकेशन पूछ दिए तो रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा बसा हुआ है, सिंधु नदी। मैप पर अगर आपको ध्यान पे है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, साथ में ही अगर मैं बात करूं, कंपेयर किया जाए अगर इन लोकेशनों का, जिसमें से मैं दो तीन का मैं यहाँ पे करूंगा, जैसे कि एक हो गया आपका धौलावीरा का, दूसरा हो गया आपका मोहनजोदड़ो का, एक है हड़प्पा और रखीगढ़ी की। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा जो शहर था, सबसे लार्जेस्ट, वो है आपका मोहनजोदड़ो, जो लगभग लगभग जो है आपका 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये मोहनजोदड़ो कितने में है? 500 हेक्टेयर के आसपास में इसका टोटल एरिया कवरेज है। उसके बाद जो दूसरा आपका है वो है आपका रखीगढ़ी। ये भी लगभग लगभग में 250 हेक्टेयर का जो है एरिया ये कवर करता है। जो हड़प्पा जिसके नाम पे ये पूरा आपका है, जो पूरी टाउन प्लानिंग को लेकर के फेमस है, उसका एरिया वाइज जो है ये आपका 150 हेक्टेयर के आसपास में इसका जो है क्षेत्रफल था इसका। और जो धौलावीर है ये भी एक फेमस आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है एक शहर रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज में भी रहा है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो शहर था वो आपका 50 हेक्टेयर के आसपास में इसका भी लोकेशन था। तो अगर आपसे पूछा जाए जो हड़प्पा में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है आपका हड़प्पा कालीन कल्चर में मोहनजोदड़ो, जिसकी जो है क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर के अप्रॉक्स है। ठीक है, हम आज का जो आपका टॉपिक है मेन एनसीईआरटी के, उसके ऊपर में फोकस करते हैं। मतलब इन नगरों की क्या विशेषता थी, क्योंकि आपने पहले भी आपको मैंने बताया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका, स्पेशली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो ऐसे शहर थे जो कि मुख्यतः टाउन प्लानिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है माने जाते हैं, फेमस है। तो इनको देखते हैं हम। ठीक है, पहले मैं एक टर्म मोहनजोदड़ो को लेकर के जो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस स्थल का आधुनिक नाम है, जिसे सिंध में जो है सिंधी भाषा में जो है मृतकों का टीला के रूप में व्याख्या जो है इसका किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस लोकेशन का जो नाम है उसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। इसका मतलब ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। पहला जो पैराग्राफ में बोलता है यहाँ पे, जो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जनरली मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो शहर होते थे, जैसे आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये मेनली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था दो पार्ट में। ठीक है, तो मोस्टली जो है ये आपका
जो है दो ही पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, कुछ कुछ शहरें ऐसे है जहां पे जो है दो से ज्यादा भी पार्ट जो है वो है। ठीक है, प्रायः पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा होता था। दो है, एक जिसे हम सिटाइडल बोला जाता था, सिटेडल। ठीक है, दूसरा भाग जो है ये साथ में छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पे बना हुआ था, थोड़ा सा मतलब बेसमेंट उसका ज्यादा ऊंचा था। ठीक है, और दूसरा भाग था पश्चिमी, मतलब पूर्वी भाग हुआ करता था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, जो आपका ऊंचाई वाला एरिया है, मतलब दो तरह से शहर बटे हुए थे, एक था आपका जो थोड़ा ऊंचा कर दिया गया था, और एक जो है वो आपका ग्राउंडेड था, मतलब थोड़ा सा नीचे में जो था वो रीजन था। ठीक है, तो जो आपका ऊंचा वाला था वो थोड़ा सा साइज में छोटा है। ठीक है, जिसे जो है ऊंचाई वाले को जो है पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग के नाम से जो है इसका नाम रखा है, और निचले हिस्से को जो है निचला नगर कहा था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूंगा, ये मुख्यतः जो आपका ऊंचा वाला भाग होता था वहां पे जो भी इलीट क्लास हुआ करते थे हड़प्पा टाइम के, ठीक है, रूलिंग क्लास बोल सकते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और जो नीचे वाला जो शहर था आपका वो मोस्टली बना हुआ था आम आदमियों के लिए, कॉमन मैन जो हुआ करते थे उनके लिए ये निचले वाला जो है वो हिस्सा हुआ करता था। हड़प्पा की जो आपकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से ये है जो दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है पक्की ईंट, इसको आपको ध्यान पे रखना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है जो ऑप्शन में पूछेगा, जो हड़प्पा में जो शहर बनाए जाते थे तो उसमें किस तरह का ईंट जो है वो यूज होता था। तो मुख्यतः जो यूज हुआ ईंट होता था वो आपका पकी हुई ईंट का जो है वो यूज होता था। कहीं कहीं पे आपका पका हुआ ईंट नहीं होता था, जो नॉर्मली उसको सूखा करके ड्राई करके जो है ड्राइड ईंट होता था, लेकिन मोस्टली जो है आपका पका हुआ ईंट ही यूज होता था। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो दो मेन शहर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पे मोस्टली आपका जो पका हुआ ईंट है वही है। ये इतने अच्छे से पका हुआ था जो हजारों साल बाद भी उसकी दीवारें खड़ी थी। उसके बाद है दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इस ईंट के ऊपर में थोड़ा सा और मैं जो हड़प्पा के समकालीन जो कल्चर थे उसमें किस तरह के ईंटों का यूज होता था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दो सिविलाइजेशन का नाम लिख रहा हूँ जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल ही वो दोनों सिविलाइजेशन था। एक तो हो गया आपका इजिप्ट, जो कि मिस्र जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसी समय में समकालीन जो दूसरा था वो है आपका मेसोपोटामिया। इन दोनों सिविलाइजेशन में भी टाउन प्लानिंग था। ठीक है, जो आपका इजिप्ट है वो लोग जो है आपका ये पकी हुई ईंटों का जो है वो यूज नहीं करते थे। ठीक है, ये मोस्टली जो है आपका जो पकी हुई ईंट का यूज होता है सबसे ज्यादा वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले करते थे। इजिप्ट वाले जो है वो ड्राइड जो होता है, मतलब जो धूप में सुखा करके जो होता था, किस तरह के यूज करते थे, ड्राइड, ड्राइड ब्रिक, ड्राइड ब्रिक्स का यूज कौन करते थे, इजिप्ट वाले करते थे। और मेसोपोटामिया वाले जो थे वो कहीं जो है वो आपके सेके हुए, मतलब जो बेक्ड वाला होता था वो जो है वो यूज किया करते हैं। हड़प्पा की तरह ही ये लोग जो है बर्न्ट बोल सकते हैं या बैक किया हुआ सेका हुआ जो है वो यूज करते थे। ये जो है अच्छी तरह से
जो है सेका हुआ ईंट जो है इंडस वैली में यूज होगा। तो पूछा जा सकता है आपको, इन तीनों ऑप्शन को दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से जो है ड्राइड ब्रिक कौन सा सिविलाइजेशन यूज करता था। तो वो है आपका इजिप्ट के सिविलाइजेशन वाले जो है ड्राइड ब्रिक के जो है वो यूज करते थे। मेसोपोटामिया और जो आपका इंडस वैली वाला है वो आपका बेक्ड ब्रिक, ये आपका मोस्टली जो आपका था अच्छी तरह से पका हुआ ब्रिक जो है आपका वो यूज होता था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। इंडस में हम डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल देते हैं ये जला हुआ, बर्न्ट ब्रिक इंडस वैली वाले, बेक्ड ब्रिक मेसोपोटामिया वाले, और ड्राइड ब्रिक इजिप्ट वाले यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो दो शहरों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, ठीक है, इस दोनों में जो है आपका टाउन प्लानिंग को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा फेमस था। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं टाउन प्लानिंग में आपका ज्यादा जो है किसके पास में जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, जैसे तालाब हो गया, ठीक है, जैसे आपका ग्रेनरी हो गया, अलग अलग लोकेशन पे जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन बनाए गए थे, उसके मामला में हड़प्पा से ज्यादा स्ट्रक्चर जो है आपका मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अगर पूछ दे अगर किस में ज्यादा स्ट्रक्चर के मामले में कौन ज्यादा कहाँ से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा का बहुत सारा ये भी था जो ईंटों का लूट हुआ था वहां पे, तो बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर तो वैसे ही गायब हो गए थे। मोहनजोदड़ो फिर भी थोड़ा सा प्रिजर्व था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया है, तो कुछ नगरों के नगर जो है आपका नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम मोहनजोदड़ो की बात अगर करें तो में खास तालाब बनाया गया था, तालाब को लेकर के ये फेमस है। ठीक है, जिसे पुरातत्वविद जो है महान स्नानागार, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ जो है कहाँ से मिला है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या रिलेटेड है, ग्रेट बाथ, यहां से ग्रेट बाथ का जो है वो मिला है। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए अभी के समय में, तो ये इसका मतलब मेजरमेंट क्या था, ठीक है, तो वो है आपका 11.88 इंटू 7.01, ठीक है, मीटर, ये आपका लेंथ एंड ब्रेथ था उसका, और हाइट जो है वो है आपका 2.43 के आसपास में था। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट बाथ किससे रिलेटेड है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। उस समय में भी प्लास्टर जो है उसका जो है वो यूज हुआ करता था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पानी का रिसाव रोकने के लिए जो है प्लास्टर के रूप में चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी पूछा जा सकता है इसमें जो ग्रेट बाथ में पानी की रिसाव के लिए हड़प्पा के लोग जो हैं मतलब मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ था उसमें किस का उपयोग किया गया था, तो वो है आपका चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि जो है पानी के रिसाव को रोका जा सके। ठीक है, इस सरोवर में जो है दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां था, मतलब जो स्टेप डाउन के लिए दो सीढ़ियां थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, मतलब ये भी बोल सकते हैं ये कमरे में मोस्टली जो है चेंजिंग रूम के लिए जो है वो बनाया गया था। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है, शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पे, मतलब यहाँ पे विशिष्ट नागरिक जो हुआ करते, विशिष्ट नागरिक का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि वहां पे क्लास के बारे में तो पता चला नहीं, वहां का कल्चर किस तरह से है, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया है उसका। तो जो वहां पे रूलिंग क्लास हुआ करते थे, विशिष्ट का मतलब है रूलिंग इलीट क्लास जो हुआ करते थे, वो जो है विशेष अवसर पे जो है यहाँ पे स्नान करने के लिए जो है आया करते थे। ठीक है, ठीक है, तो अब से अगर ये पूछा जाए तो ये ग्रेट बाथ का अगर यूज किस में होता है, तो वो रिचुअल के लिए था।
जो मुख्यतः जो है आपका विशिष्ट अवसरों पे, मतलब कोई भी रिचुअल होता था तब होता था। हाँ, अगर आपसे ये भी पूछा जाए ये और कहीं पे था फेमस ग्रेट बात कहीं का, तो वो है आपका धोलावीरा का। धोलावीरा से भी जो है आपका ये ग्रेट बात जो है मिला है, वो भी आपका सेम पर्पस के लिए ही, जो आपका मोहनजोदड़ो में जिस पर्पस के लिए था उसी पर्पस के लिए वहां से भी मिला है। ठीक है। ठीक। दूसरी बात, अगर दूसरे लोकेशन की बात करें, जो जो स्पेसिफिकेशन है वो है आपका कालीबंगा और लोथल। ये दो लोकेशन ऐसा लोकेशन था, ठीक है, अन्य नगरों में, मतलब इस तरह के जो अन्य नगरे थे वहां पे अग्नि कुंड भी मिले हैं, लेकिन मोस्टली आपका फायर अल्टर के लिए जो कोई भी लोकेशन जो इम्पोर्टेंट है अग्नि कुंड के लिए, जो मोस्टली ऐसा माना जाता है जो रिचुअल्स के लिए यूज होता होगा, वो है आपका कालीबंगन और लोथल से। ये मैं ज्यादा डिटेल्स में इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी के बाद जब हिस्ट्री का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सारे पे पूरे डिटेल्स में आप लोगों से उस पर डिस्कशन करूंगा। तो अभी ये आपको ध्यान पे रखना चाहिए, कालीबंगा और लोथल, चूंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन में या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में। सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के बुक से आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य स्थलों में जो मतलब नगरों में जो है अग्निकुंड मिले हैं, तो पूछा जा सकता है अग्निकुंड का साक्षी कहाँ से मिला है, तो वो है आपका कालीबंगा और लोथल। ठीक है, जहां संभवतः जो है यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है। दूसरा है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े जो है भंडार गृह, मतलब ग्रेनरी को रखने के लिए जो है बड़े बड़े जो है भंडार गृह जो है वहां पे मिले हैं। ठीक है। इसमें से जो आपका सबसे ज्यादा था, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है ग्रेनरी का, वो फिर से अगेन जो है वो है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। जिसका जो लेंथ है वो है आपका 45 पॉइंट, इस ग्रेनरी का 45.71 मीटर ये लॉन्ग था। साथ में इसकी चौड़ाई जो है वो है आपका 15.23 मीटर। ये इतनी इसकी चौड़ाई की जो है वो लेंथ थी। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है। जो सबसे बड़ा जो है ग्रेनरी कहाँ से मिला है, वो भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है। ठीक है, तो यहां से आपका बड़ा बड़ा ग्रेनरी मिला है मोहनजोदड़ो से। लेकिन हड़प्पा में जो ग्रेनरी मिला है, मतलब जो आपका भंडार गृह मिला है, वो एक उसमें खासियत है, वो है आपका 6 रो वाला जो है ग्रेनरी है वो, मतलब 6 ग्रेनरी है 2 रो में। 6 ग्रेनरीज मिला है वहां से, कहाँ से, हड़प्पा से। मतलब दो दो रो के, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब 6 6 करके 2 रो में मिला है। एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म पे जो है ये हड़प्पा से मिला है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में आप शेयर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।